तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख के समझ गए होंगे कि मैं कहीं पूजा में गई थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको पहले भी मैं कई बार ले जा चुकी हूँ। सुहागन पूजा होती है जो हम लेडीज़ अपना करते हैं। तो अभी कल या परसों के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हवन हुआ था, तो गायत्री यज्ञ हुआ था उनके यहाँ, तो उन्हीं के यहाँ पे थी आज सुहागन पूजा। तो हम लोग गए थे। तो मैं पहले नहीं आप लोगों के साथ मैं आपको बता पाई। तो मैं पूजा करने के बाद अब वापस आई हूँ और अब मैं आके आप लोगों के सामने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जल्दी थी मुझे जाने की। और मुझे लगा कि शायद वहाँ पे इंतजार न कर रहे हों वो लोग कि सब लेडीज़ की। मेरा जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तभी होती है पूजा, तो इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। लेकिन वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जो पूजा करवाने वाली पंडिताइन होती हैं उनको टाइम लग गया, वो लेट आई, तो फिर पूजा भी लेट हो गई। तो फिर इस चक्कर में मैं आप लोगों से बात करने में भी लेट हो गई। तो मैं अब वहाँ से आई हूँ, अब मैं आप लोगों से आज बात कर रही हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने। और फिर इसके बाद मैं आपको आज बस यही सुहागन पूजा जो है वही शेयर करूँगी। और तो आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से होती है हमारे यहाँ। वैसे हर जगह इसी तरीके से होती होगी, अब मुझे नहीं पता और बाकी राज्यों में होती भी है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसी तरीके से होती है। तो हम जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं इन सबको बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, और फिर उनको कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि कोई सुहाग की चीज़ें दे देते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर और ये सब करके, तो ये दिया जाता है। और जो आपकी श्रद्धा अनुसार आपको जो चढ़ाना हो तो पंडिताइन को पूजा में चढ़ा दो, तो बोले जाती हैं। बस इस तरीके से की जाती है। तो ठीक है, चलिए देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अभी यहाँ मेरे घर के बगल में एक जगह है पूजा, तो सुहागन पूजा है वहाँ पे। तो मैं बच्चों को कैलॉग्स दे रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो इससे पहले मैं लोगों को भतुए के पराठे खिला चुकी थी, सब्जी बना दी थी मैंने आलू की, तो उसके साथ इन लोगों ने भतुए के पराठे और आलू की सब्जी के साथ खा लिए थे। लेकिन मैं जा रही हूँ तो अभी बज चुका है 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है। तो बच्चे कहने लगे कि फिर से भूख लग रही है, तो मैंने कैलॉग्स दे दिया था। और मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक वहाँ पे होके वापस आऊँगी फिर आके इन लोगों को जो कुछ खाना होगा तो फिर से बना दूँगी। तो मैं अब वहीं के लिए रेडी हो रही हूँ। तो बस चलिए फिर मिलते हैं हम वहीं पे। तो अब ये जो गायत्री यज्ञ हुआ था ना, उन्हीं के यहाँ पे अब आज सुहागन पूजा हो रही है। तो हम सब लेडीज़ जो हैं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। और ये हल्दी लग रही है। आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा होती है तो हल्दी माहौर लगाए बगैर नहीं होती है। तो हम सब लोग हल्दी लगा लेंगे और माहौर लगा लेंगे, और इसके बाद फिर बस भोजन परोसा जाएगा। ये देखिए खाना जो है सबका लग चुका है। अरे वो काला लड़का, हाँ और यहाँ पे रखा हुआ था खाना। तो सब हम लोगों ने यहीं पे इसी रूम में ही, हॉल में ही रखा हुआ था खाना। तो यहीं से लगा के सबको दे रहे थे। और
तो मैंने इसका खाने का भी वीडियो बना लिया था कि ये रायता रखा हुआ है और ये पापड़ है, सब्जी है आलू की, हलवा है, पूरी है और सलाद है और मतलब जो होता है खाने में तो सब है। तो यहाँ पे थाली लग रही है और यहीं पे बस यहीं पे थाली लगा के, क्योंकि पूरा सामान यहीं पे रख लिया था, यहीं से उठा उठा के देते जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर अंदर से लाओ फिर जाके परोसो। और एक ही लेडीज़ थी परोसने के लिए। तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं आरती। तो ये इन्हीं की यहाँ पूजा है, ये देखिए। तो सब औरतें एक एक करके आरती करेंगी और फिर इसके बाद आरती के बाद फिर खाना खाएंगे हम लोग। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो आप पूजा के इसमें देख रहे हैं चूड़ियों के डिब्बे रखे हुए हैं और ये सब होता है यहाँ पे, चढ़ाया जाता है माता को। जैसे माता को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। ये पंडिताइन है और इन्होंने ही बहुत देर लगा दी थी, इसीलिए हम लोग लेट हो गए थे। और मैं थोड़ा सा फास्ट करके रखा है, इसीलिए इनकी ये इतनी देर मतलब वो जल्दी जल्दी से कर रही हैं। और अब हम लोग कहानी सुन रहे हैं, एक कहानी भी सुनाई जाती है तो कहानी सुन रहे हैं। और कहानी सुनने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो पंडिताइन का क्या है कि किसी और के यहाँ चली गई थी सुहागन पूजा करवाने, तो उनको हो गई थी देर, तो हम लोग यहाँ इनका इंतज़ार करते रहे। और मैं ये बता रही थी, ये चाची हैं हमारे बगल में, तो इनकी जो बेटी है और गुड़िया मेरी फ्रेंड है, तो वो देखती है, बाहर रहती है। तो मैं बता रही थी कि चाची वो देखेगी। और ये देखिए फिर इसके बाद क्या होता है, कहानी सुनने के बाद हम लोग इसमें गोदी देंगे, गोद भरेंगे इनकी। तो जिनके यहाँ वो होती है सुहागन पूजा तो वही लेती हैं और फिर ये वही खाएंगी जो हम लोग जो जितने लेडीज़ होंगी 11 और 13 17 ऐसे 21 करके ऐसी होती हैं, जिसको जितनी करनी हो, 9 है 5 हैं जिसको जैसी रखनी हो, तो ये इन सब से ये गोदी ले लेती हैं अपनी। तो हम लोग देंगे, फिर वही ये बैठ के खाएंगी। तो ये इनकी अलग थाली नहीं लगेगी और हम ही लोगों में से जो प्रसाद के रूप में इनको मिलेगा, आशीर्वाद के रूप में, तो ये वही खाएंगी। और खाना हो चुका है हम लोगों का और अब ये सुहाग ले रही हैं। तो ये सबसे पहले जब ये सुहाग ले लेंगी फिर इसके बाद और बाकी सब औरतें सुहाग लेंगी। और जो भी इन्होंने चढ़ाया है उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देने के लिए जो भी इन्होंने रखा है वो सब ये भेंट कर देंगी। और सुहाग की चीज़ें ही दान करी जाती हैं। तो इन्होंने रखी थी 5-5 आइटम कर दिए थे इन्होंने, 5-5 हैं या 7-7 हैं, मैंने इतना गौर नहीं किया है। चूड़ी का डिब्बा है, बिंदी है और महावर है, सिंदूर है और बिछियाँ हैं, इस तरीके से करके उन्होंने कर दिया था अपना। तो ये पैकेट बना दिए थे उन्होंने, तो सबने अपने अपने हिस्से का उठा लिया। और फिर इसके बाद जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो फिर गोदी डाली जाती है। तो कोई चावल और गेहूँ जिसको जिस चीज़ की गोदी डालनी होती है तो डाल दी जाती है। तो ये होती है हमारे यहाँ सुहागन पूजा। तो अब हम लेंगे कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही।